नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 11 नवंबर सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सर के ऊपर। हिमाचल चुनाव के लिए चुनाव प्रचार हुआ खत्म। कल सुबह 8 बजे से डाले जाएंगे वोट। बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, कांग्रेस बना सकती है हिमाचल में अपनी सरकार। मुलायम की सीट मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव लड़ेंगे चुनाव, समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा, हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा होगी जीत, बीजेपी का कर देंगे सफाया। हेट स्पीच मामले में आजम खान को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने की अर्जी कोर्ट ने की खारिज। सऊदी सरकार ने मुसलमानों को दिया बड़ा झटका। सऊदी सरकार ने भारतीय मुस्लिम प्रवासियों की नौकरियां छीनकर सऊदी नागरिकों को देने का किया ऐलान। बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका। उत्तराखंड में पतंजलि बाबा रामदेव के 5 दवाओं के उत्पाद पर लगाई गई रोक। भारत की हार के बाद रोहित शर्मा पर फूटा लोगों का गुस्सा, सोशल मीडिया पर जमकर सुनाई खरी खोटी, संन्यास लेने की दी सलाह। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फटी की मन कैलकुलेशन, हिमाचल चुनाव के लिए प्रचार खत्म। कल सुबह 8 बजे से डाले जाएंगे वोट। बीजेपी का हो सकता है सफाया, कांग्रेस बना सकती है हिमाचल में अपनी सरकार। चौसा पदें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर यानी कल शनिवार को मतदान होगा। वोट सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे। वहीं चुनाव के लिए वीरवार को चुनाव प्रचार खत्म हो गया। राज्य में 12 नवंबर को होने वाले मतदान में 55,92,828 मतदाता चुनावी मैदान में उतरे। 412 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कुल 55,92,828 मतदाताओं में से 67,559 सेवा मतदाता, 22 प्रवासी भारतीय मतदाता, 55,25,247 आम मतदाता शामिल हैं। वहीं महिलाओं की संख्या राज्य में 27,36,845 है। वहीं पुरुषों की संख्या 28,54,545 है। वहीं 38 थर्ड जेनरल मतदाता है। और कल सुबह 8 बजे से हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। लेकिन बीजेपी का अब की बार हिमाचल में सफाया हो सकता है, कांग्रेस बम्पर सीटें जीत सकती है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन, मुलायम की सीट मैनपुरी से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव लड़ेंगे चुनाव, समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान। भाजपा की बड़ी मुश्किलें, 64 पदें। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सपा अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव होंगी। ये सीट मुलायम सिंह यादव की निधन के बाद खाली हुई है। बता दें कि कई दशकों से मैनपुरी सीट पर यादव परिवार का कब्जा है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत को अब डिंपल यादव संभालेंगी। सपा ने उपचुनाव को लेकर सक्रिय बढ़ा दी है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर पार्टी फूंक फूंक पर कदम रख रही है। यहाँ अभी तक पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को बतौर प्रत्याशी देखा जा रहा था, मगर पार्टी कई दिग्गज नेताओं ने पूर्व सांसद और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को टिकट देने की मांग की, जिसके बाद आज समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव अब मैनपुरी सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा, कहा हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की होगी एक तरफा जीत, बीजेपी का होगा सफाया। 64 पदें। राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में भी कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है, जहां मौजूदा भाजपा सरकार के खिलाफ भयंकर लहर देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि माहौल अच्छा है, हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है, चुनाव एक तरफा है। गुजरात के बारे में उन्होंने कहा कि और गुजरात में अच्छा माहौल है, वहां भी सरकार के विरोध में बहुत भयंकर लहर है। हमारा अभियान ठीक चल रहा है। 5 यात्राएं निकली। इन यात्राओं में जो जनता की प्रतिक्रिया देखने को मिली है उससे साफ संकेत है। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों में भावना है कि सरकार ने जो 5 साल तक कोरोना में लोगों को बर्बाद कर दिया, वहां बेरोजगारी बहुत भयंकर है। अभी नकली शराब से 70 लोग मारे गए। वे लोग मोरनी पुल की हादसे की जांच भी नहीं कर पाए और 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसलिए दोनों ही प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ भारी भयंकर माहौल है। लेकिन मैं दावा करता हूं कि दोनों ही राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में एक तरफा जीत कांग्रेस की होगी।
इसी के साथ चली पड़ी की मनकालकेशन हेट स्पीच मामले में आजम खान को लगा पड़ा झटका। सजा पर रोक लगाने की अर्जी को कोर्ट ने किया खारिज। 64 पदें। हेट स्पीच मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन दायर की गई थी उससे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सबसे पहले रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी माना था और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ साथ उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। अब सपा की तरफ से सेंसर कोर्ट में रामपुर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। उम्मीद थी कि आजम खान को वहां से राहत मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए इस कोर्ट में भी सपा नेता आजम खान को बड़ा सियासी झटका दिया है। उनकी राहत वाली अर्जी खारिज कर दी गई है, यानी कि उनकी सजा बरकरार रहने वाली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को ये राहत जरूर मिली थी कि रामपुर में उपचुनाव को कराने को लेकर प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाए, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अब रामपुर में उपचुनाव होकर रहेंगे, क्योंकि आजम खान ने जो याचिका दायर की थी और सजा को रद्द करने की याचिका को वापस लेने की मांग की थी और सजा को भी खत्म करने की मांग की थी, उस याचिका को आज कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। अब 11 नवंबर को रामपुर उपचुनाव के लिए घोषणा होगी, यानी कि आज। इसी के साथ पड़ी की मनकालकेशन बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका। उत्तराखंड में पतंजलि की 5 दवाओं के उत्पाद पर लगी रोक। 64 पदें। बाबा रामदेव को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल भ्रामक विज्ञापनों का हवाला देते हुए आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी उत्तराखंड में पतंजलि के उत्पादों को बनाने वाले दिव्य फार्मेसी को 5 दवाओं को उत्पाद करने को उत्पाद रोकने को कहा गया है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गाइटर, गहंगा, ग्लूकोमा और हाई कोलेस्टेरोल के इलाज में दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, थायरोग्रिड, लिपिडोम और आई ग्रिड गोल्ड। केरल एक डॉक्टर के भी बाबू ने जुलाई में शिकायत की थी कि उन्होंने पतंजलि के दिव्य फार्मेसी की ओर से ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट 1954, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के बार उल्लंघन का आरोप लगाया था। बाबू ने राज्य के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 11 अक्टूबर को एक बार फिर मेल के जरिए शिकायत की। अथॉरिटी ने पतंजलि को परफ्यूम, लेस, सीट और लेबल में बदलाव करते हुए सभी 5 दवाओं के लिए फिर से मंजूरी देने को कहा है। आदेश में कहा गया कि कंपनी संशोधन के लिए मंजूरी लेने के बाद ही दोबारा उत्पादन शुरू कर सकती है, लेकिन ये बड़ा झटका पतंजलि यानी कि बाबा रामदेव को लगा है। और इसके बाद आज 5 चीजों पर प्रोडक्ट पर पतंजलि के रोक लगा दी गई है, जो कि बीजेपी को भी बड़ा झटका माना जाता है। इसी के साथ पड़ी की मनकालकेशन सऊदी से मोदी को लगा बड़ा झटका। सऊदी सरकार ने भारतीय प्रवासियों की नौकरियां छीनकर सऊदी नागरिकों को देने का किया ऐलान। 64 पदें। सऊदी से आज भारत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, सऊदी और अपने देश के कंसल्टेंसी बिजनेस में 40% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का फैसला किया है। सऊदी अरब मानव संसाधन और सामाजिक मंत्रालय ने मंगलवार को इससे अगले साल 6 अप्रैल 2023 तक 35% और उसके अगले साल मार्च 2024 तक इसे 40% करने का फैसला लिया है। इस फैसले का असर कई क्षेत्रों पर पड़ने का अनुमान है, खास कर वित्त सलाहकार, एक्सपर्ट, बिजनेस सलाहकार, एक्सपर्ट शिक्षक पर इसका पड़ सकता है। जहां एक और इससे सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों के लिए अवसर बढ़ने की उम्मीद है, वहीं जानकारों की नजर में इसके तात्कालिक फायदे नहीं होंगे। वित्त मंत्री अल जादन में कंसल्टेंसी युवाओं की सेवाओं की शर्तों में संशोधन का 30 फैसला जारी किया, जिसमें कंसल्टेंसी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 40% नौकरी सुनिश्चित करने का फैसला किया गया है। और जो बाहर के लोग आएंगे उनको अब सऊदी सरकार में ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले सब बाहर के लोग वहां पर काम करते थे, लेकिन अब की बार 40% लोग सऊदी में काम करेंगे। इसके बाद भारतीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई जो वहां नौकरी करने चाहते हैं। इसी के साथ पड़ी की मनकालकेशन भारत की हार के बाद रोहित शर्मा पर फूटा जनता का गुस्सा। सोशल मीडिया पर जमकर सुनाई करी-कोटी, संन्यास लेने की दी सलाह। 64 पदें। T20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 169 रनों का लक्ष्य रखा था। इंग्लैंड ने जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स की पारी से भारत को 10 विकेट से मात दी। इस हार के साथ ही भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी टूट गया। वहीं
हार के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की इस हार के साथ ही कप्तान रोहित शर्मा को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग यूजुअल रोहित शर्मा विराट कोहली की कप्तानी की तुलना कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही, बहुत बुरी हार भारत की कल इंग्लैंड के सामने हुई है, जो कि शर्मनाक है, क्योंकि एक विकेट भी भारतीय टीम इंग्लैंड का नहीं गिरा पाई और 16 ओवर में ही इंग्लैंड ने जीत लिया। इतना अच्छा स्कोर 170 रनों का 16 ओवर में ही जीत लिया, जिसके बाद रोहित शर्मा की जमकर खिंचाई की जा रही है और इनसे संन्यास लेने की सलाह दी जा रही है। जो बड़ी अपडेट।